के बाद सब लोग जब अपने अपने घर जाने लगे तो श्रीदामा एक तरफ खड़ा होकर के हाँफ रहा था। श्रीदामा जो था भगवान कृष्ण का परम मित्र था। भगवान कृष्ण उसको बहुत प्रेम करते थे, बड़ा विनोदी स्वभाव का था। श्रीदामा हाँफ रहा था तो श्रीदामा को देख करके मधुमंगल ने पूछा कि अरे श्रीदामा तुम क्यों हाँफ रहे हो, क्या बात है? तो श्रीदामा ने कहा देख मधुमंगल, गिरिराज जी को कन्हैया ने थोड़ा ना थाम रखा था। गिरिराज जी का सारा बोझ तो मेरे ऊपर था। गिरिराज जी का सारा बोझ तो मेरे ऊपर था। मधुमंगल ने कहा अरे भाई हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे, कन्हैया ने उठा रखा था, तुम कह रहे हो कि सारा बोझ तुम्हारे ऊपर था, कैसे था? श्रीदामा ने कहा जो गिरिवर गिरधर धार्यो, जो गिरिवर गिरधर धार्यो, तो या में कौन कमाल। अरे गिरि समेत मैं गिरधर धार्यो, मेरो हृदय विशाल। कन्हैया ने गिरिवर को धारण किया तो क्या धारण किया? मैंने तो गिरिराज को भी और कन्हैया को भी अपने हृदय में धारण किया था, तो सारा बोझ मेरे ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? सारा बोझ तो मेरे ऊपर हुआ। मधुमंगल ने कहा कि तुम हमेशा इसी तरह की बात करते रहते हो। जो बरसाने के लोग आए थे राधा रानी के धाम से, उन लोगों में से कुछ लोगों ने कहा वृंदावन वासियों से कि आप लोग समझ रहे हैं कि कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया था, ये इस बात को समझ लो कि कैसे कन्हैया ने गिरिराज को धारण किया था। कहा कछु माखन को बल बढ़्यो, और कछु गोपन करी सहाय। सबने लठिया लगाई थी ना। कछु माखन को बल बढ़्यो, और कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधा रानी की कृपा शक्ति से। आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, वृंदावन वासियों आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। राधा जी अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण को देख रही थी, मानो वह अपने नेत्रों से श्री कृष्ण पर शक्तिपात कर रही थी। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे की कृपा शक्ति से पर्वत लियो उठाए। बोल राधिका रमण भगवान की जय। वृंदावन वालों ने तो भगवान कृष्ण को मान लिया कि ये परमात्मा है। बरसाने वालों ने राधा रानी को मान लिया कि ये साक्षात देवी हैं। और वृंदावन वाले भगवान कृष्ण का गुणानुवाद करते हुए, उनका कीर्तन करते हुए वृंदावन आए, और बरसाने वाले राधा रानी के गुणगान करते हुए बरसाना जाने लगे। हर मिठी रस से भरोरी राधा रानी लागे, महा रानी लागे। हो माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे, रानी लागे। मैंने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। माने कारो कारो जमुना
गोरी गोरी। गाइए आप लोग भी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूप मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूप मचाए बरसाने की छोरी। धाम लाला जो की राजधानी लागे, राजधानी लागे। पानी पारो पारो यमुना जीरो पानी लागे। भगोरी राधा रानी लागे, मन रानी लागे। मन भालो भालो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भगोरी राधा यमुना जी को पानी लागे। राधा नाम रटत हैं जो नर आठों जाम। राधा नाम रटत है जो नर आठों जाम। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों जाम। राधा नाम रटत है जो नर आठों जाम। इनके बाधा दूर करत हैं राधा राधा नाम। इनके बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। इनके बाधा दूर करत हैं राधा राधा नाम। इनके बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। माने कारो कारो गाने लागे। से भगोरी राधा रानी लागे, रानी लागे। मन भालो भालो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भगोरी राधा रानी लागे, रानी लागे। मन भालो भालो यमुना जी को पानी लागे। भालो भालो यमुना जी को पानी लागे। मन भालो भालो यमुना जी को पानी लागे। बोलो राधा रमण भगवान की जय। सब लोग अपने अपने गांव में लौट गए। जब इस प्रकार की अद्भुत लीलाओं को ब्रजवासियों ने देखा तो सारे ब्रजवासी नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा से जाकर के पूछा कि नंद जी सही सही बताओ, ये जो तुम्हारा लाला है ये कौन है? हम लोगों को तो इसके सारे कर्म देवोचित लगते हैं, देवताओं के समान लगते हैं। हम लोगों को तो लगता ही नहीं है कि ये कोई सामान्य बालक है। तब नंद बाबा ने उन्हीं सारी बातों को बता दिया जो गर्गाचार्य जी ने नामांकरण संस्कार के समय नंद बाबा को बताया था। नंद बाबा ने बताया कि देखो भाई, जब गर्गाचार्य जी नामांकरण संस्कार करने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि यह जो बालक है बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, इसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे नाम हैं और
गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जनाः, उसको सभी लोग नहीं जान पाते। और ये सबह श्रेय आधास्यत गोप गोकुल नंदनः अनेन सर्व दुर्गाणी यूयमंजस तरिष्यथ, ये संपूर्ण ब्रजवासियों के दुख को दूर करेगा और सबके कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करेगा। और जो लोग इसमें प्रेम करेंगे, य एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः नारयो भी भवत्येतान् विष्णु पक्षा निवासुराः, जो लोग भी इससे प्रेम करेंगे यह बालक उन सब लोगों की रक्षा करेगा। तस्मा नंद कुमारोयम नारायण समो गुणैः, इसलिए हे नंद, यह जो तुम्हारा कुमार है इसके जो गुण हैं वह साक्षात नारायण के समान है। वृंदावन के महात्मा लोग तो कहते हैं कि नारायण के समान मत कहो भाई, यह कहो कि कृष्ण के जो गुण हैं वही गुण नारायण में भी है। मतलब हमारे कृष्ण के जैसा तो कोई है ही नहीं। गुणैः नारायणः समो यस्य, गुण में नारायण जिसके समान है ऐसा हमारा ये कुमार है। तस्मान् नंद कुमारोयम नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः। नंद बाबा ने कहा कि आप लोग इसके कर्म को देख करके विस्मित मत होइए। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि यह हर प्रकार से हम लोगों का कल्याण करेगा, हर प्रकार से हम लोगों का उद्धार करेगा, हम लोगों की रक्षा करेगा। नंद बाबा ने जब इतना बता दिया तो सब लोगों ने, सारे ब्रजमंडल के लोगों ने भगवान कृष्ण को ईश्वर मान लिया। ये भगवान ही है। सबकी भगवत परक बुद्धि हो गई, मानो सब तत्ववेत्ता हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी के दिन महाराज इंद्र आए। जब इंद्र ने देखा कि मैं ब्रज को जल की धारा में बहाना चाहता था और ऐसा कुछ नहीं हो सका, इस बालक को मैं सामान्य बालक समझ रहा था, वस्तुतः ये तो भगवान गोविंद हैं। तो इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और देवराज इंद्र भगवान के पास आए कामधेनु गैया को लेकर के। कामधेनु के साथ इंद्र उपस्थित हुए और इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की। कामधेनु ने भी अपने दुग्ध से भगवान कृष्ण को स्नान कराया और जब दोनों लोगों ने स्तुति कर ली तो भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र से कहा, देवराज इंद्र, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मेनु शासनम। हे देवराज इंद्र, आपका कल्याण हो, आप जाइए, लेकिन आप अपने अधिकारों के अंतर्गत ही रहिए। स्थीयताम स्वाधिकारेषु, आपका जितना अधिकार है उतने में सीमित रहेंगे तो फिर आपके ऊपर कभी किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। हम लोगों को भी यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोगों का जितना अधिकार है उतने का ही प्रयोग करना चाहिए, उतने की ही चेष्टा करनी चाहिए, उससे ऊपर उठने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इंद्र को अभिमान हुआ, भगवान ने इंद्र के अभिमान को दूर कर दिया। दशमी के दिन इंद्र भगवान की प्रार्थना करके स्तुति करके चले गए। एकादशी के दिन नंद बाबा, एकादशी व्रत हैं, नंद बाबा ने व्रत किया और द्वादशी की सुबह भोर में नंद बाबा को लगा कि भोर हो गया है, चल करके जमुना में स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करके एकादशी के उपवास को तोड़ना चाहिए।
नंद बाबा रात को 2 बजे ही उठ करके चले गए जमुना जी में स्नान करने। वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, वरुण के पास ले गए। प्रातः काल जब हुआ तो नंद बाबा का पता नहीं लगा। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि नंद बाबा को हम लोगों ने रात के समय में जमुना जी की तरफ जाते हुए देखा था। भगवान कृष्ण जमुना में पहुँचे, जमुना में गोता लगाया। भगवान कृष्ण सीधे पहुँच गए वरुण लोक। वरुण लोक में पहुँचने पर जब वरुण देवता ने देखा कि साक्षात परम प्रभु आए हैं, तो वरुण देवता ने खड़े होकर के भगवान को प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करने के बाद भगवान की पूजा की।